हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फ्लेयर्ड अनारकली कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच और इस फैब्रिक को हमने लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर इसकी फोल्ड साइड है। अभी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से चौड़ाई में हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद टॉप पार्ट और स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए, नीचे की तरफ ओपन साइड है और ऊपर की तरफ फोल्ड साइड है। तो यहाँ फोल्ड साइड की तरफ से ही हमें टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकालना है। तो टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 15 इंच की है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से पूरे में 15 इंच पे मार्क कर देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। इसी में से हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे। तो ये बॉटम पार्ट का कपड़ा है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ये हम अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 36 इंच। तो यहाँ पर मैं 36 इंच पे मार्क कर लूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी। तो इस तरह से पूरे में 36 इंच पे मार्क कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा ये हम स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में है। ऊपर की तरफ फोल्ड साइड है, यहीं से हमें मार्किंग करनी है और टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हमने 15 इंच की ली है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्म होल लेंगे, आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन का हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है और ½ इंच अंदर से फ्रंट का आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर बोट नेक बनाएंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 4 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 3.5 इंच 3.5 इंच। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल कट करना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी ये स्लीव्स के लिए कपड़ा है, इसको हम ऐसे ही साइड में कर लेंगे। अभी यहाँ पर जॉइंट आया है तो इसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो फैब्रिक है इसी में से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है और अभी सबसे पहले स्लीव्स की ब्रॉडनेस लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 10 इंच और स्लीव्स की लेंथ लेंगे यहाँ से। तो स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 11 इंच। इसके बाद हम पट्टी अटैच करेंगे एक्स्ट्रा। अभी यहाँ ओपन साइड से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है और इसको ओपन करके रखना है। उसके बाद हमें ½ इंच अंदर से
फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम पट्टी अटैच करेंगे एक्स्ट्रा। तो ये हमने 2 स्ट्रिप्स ली है दोनों साइड की स्लीव्स के लिए। तो इसकी जो लेंथ है वो 5 इंच की है। तो हम इसके ऊपर उल्टा रख के स्टिच कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड करके स्लीव्स रेडी कर लेंगे। अभी हम कलियां कट करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में ही रखा है। यहाँ पर फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 22 इंच की है। तो इतनी कम विड्थ के कपड़े में भी हम बहुत घेरा निकाल लेंगे। और इसकी जो लेंथ है वो 36 इंच की हमने ले ली है। तो अभी ये 4 फोल्ड में है। अब इसको एक बार उठाकर फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 8 फोल्ड हो जाएगा। तो इतना हमें इसको फोल्ड कर लेना है। अभी यहाँ पर हम कलियों के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे। तो किस साइज़ के लिए कितना लेना है ये मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अभी यहाँ पर भी हम 3 इंच ले लेंगे इसके अपोजिट साइड पे और इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरफ देखिए हमारी 4 कलियां निकल के आई है। तो ये पूरी निकल के आई हैं 4। तो ये पूरी 4 कलियां जो है ये हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। और इस तरफ हमारी 4 कलियां निकल के आई हैं। तो इसमें से 2 ओपन में निकल के आई हैं और 2 पूरी निकल के आई हैं। तो देखिए ये 2 कलियां जो है ये पूरी निकल के आई है और यहाँ पर जो 2 कलियां हैं ये ओपन निकल के आई हैं बीच से। ये देखिए ये ओपन निकल के आई हैं। तो हमें इन दोनों कलियों को सिंपली बीच से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए एक कली को साइड में करेंगे। तो देखिए इस तरह से इस कली को हमें इसके ऊपर उल्टा रख लेना है और बीच से इसको जॉइंट कर लेना है। तो ये पूरी कली बन जाएगी। तो इस तरह से जॉइंट कर लेंगे दोनों कलियों को और इस तरह से कलियां हमारी 4 ये बैक साइड के लिए हो जाएंगी। इस तरह से ये 4 कलियां हो जाएंगी बैक पार्ट के लिए। इनको जॉइंट कर लेंगे। तो अभी हम इन कलियों को साइड में रखेंगे। अभी यहाँ पर हम कलियों को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर कलियों की दोनों तिरछी साइड है। तो इनको जॉइंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपली हमें एक कली को लेना है और दूसरी कली को इसके ऊपर हमें उल्टा रख लेना है इस तरह से और इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह से 4 कलियां हम फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से 4 कलियां हमने फ्रंट पार्ट के लिए अटैच कर ली है और ये 4 कलियां हमने बैक पार्ट के लिए भी अटैच कर ली है। अभी हमें इसको बीच से फोल्ड करके रखना है और इसके ऊपर दूसरे पार्ट को भी फोल्ड करते हुए ही रखना है। और अभी यहाँ पर नीचे से हमें इसको राउंड शेप दे देना है। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अभी हम इसको मेजर करेंगे। तो ये यहाँ पर 4 फोल्ड में 28 इंच है। इसको ओपन करेंगे तो 28 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाता है 112 इंच। तो इतना घेरा हमने कम विड्थ की फैब्रिक में भी निकाल लिया है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और टॉप स्टिच लगा लेना है।
तो हमने इसको टॉप स्टिच लगा लिया है। अभी इसके ऊपर हम लेस को स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें लेस को इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें बैक नेक बनाना है। तो बैक नेक के लिए भी हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे और उसके बाद हम बैक नेक रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स को भी हमने जॉइंट लगा लिया है। अभी स्लीव्स के बॉटम में भी हमें लेस को स्टिच करना है। तो इस तरह से लेस को यहाँ पर रख के स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स में ये लेस को स्टिच कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख लेना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें इसको उल्टा करना है और दोनों साइड से फिटिंग कर लेनी है और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी घेरदार अनारकली कुर्ती रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।